दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े की काबिल-ए-एतमाद, शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना आलमी तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की पेशकश का इआदा किया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय हुकूमत को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस की नाकामी पर कड़ी तनकीद का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर ने यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी शराकतदारी की बाहमी तौर पर मुफीद नौइयत को उजागर किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और जनूबी एशिया की सूरत हाल में हालिया तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया, जो दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। जनूबी एशिया की सूरत हाल में हालिया तब्दीलियों का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता है। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को उजागर किया। उन्होंने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक जोड़ने की मज़मूम भारतीय कोशिशों को मुस्तरद किया और इस वाक़े की काबिल-ए-एतमाद, शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की पेशकश का इआदा किया। अमीर कतर ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है और हमारी मुसल्लह फ़ौज किसी भी जारहियत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमरीकी टीवी चैनल CNN से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने किसी सबूत के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े का खुद जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर एक जिम्मेदार मुल्क और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक गैर मुस्तकिल रुकन होने की हैसियत से आलमी बिरादरी को तमाम मालूमात से आगाह रखने की जिम्मेदारी आयद होती है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान किसी जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ी का जिम्मेदार नहीं। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारत से वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए वाघा बॉर्डर राहदारी खुली रहेगी। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफ़कत अली ख़ान ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में कहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख करने के फ़ैसले से संगीन इंसानी चैलेंजेस पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुतादिद मरीज़ ख़राब सेहत के साथ बग़ैर इलाज मुआलजे के वापस आने पर मजबूर हो गए हैं। तर्जुमान ने कहा कि वज़ारत इन मीडिया रिपोर्ट से बखूबी आगाह है, जिनमें कहा गया है कि बाज़ पाकिस्तानी शहरी भारतीय सरहद अटारी पर फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय हुकाम इन शहरियों को सरहद उबूर करने की इजाज़त देते हैं तो पाकिस्तान अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। ABC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, ताहम अगर इस पर हमला किया गया तो हम पूरी ताकत से इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर ने पहलगाम वाक़े के हवाले से कहा कि भारत की जानिब से ताहाल पाकिस्तान या आलमी बरादरी के सामने किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। भारतीय हुकूमत को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस की नाकामी पर कड़ी तनकीद का सामना है। इंसदादे दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने पहलगाम के वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दिया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़या भारत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का शाखसाना है। दिफाई माहिरीन ने कहा है कि शवाहिद से ज़ाहिर होता है कि पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय फ़ौज की नाकामी है। उन्होंने कहा कि भारत का अपनी नाकामियों का एतराफ़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। माहौलियाती तब्दीली के वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने जिनेवा में सर्कुलर इकॉनमी के डायरेक्टर सायाबनो डोरेडे से मुलाकात की है। फरीकैन ने गर्दिशी मईशत और माहौलियाती इस्तेहकाम के शोबों में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताउन मुस्तहकम करने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी शराकतदारी की बाहमी तौर पर मुफीद नौइयत को उजागर किया। सायाबनो डोरेडे ने वसी तर ताउन के लिए पायदार तरीक़ाकार और अहम शोबों की निशानदही के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा।
غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 31 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ امدادی سامان کے تقریباً 3000 ٹرک غزہ کی سرحد پر رکے ہوئے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ میں آج لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔